वो इस सभागृह से तुमको निकाल देंगे। इतना ही नहीं, वो समय भी आ रहा है जब तुम्हारा हत्यारा अपने कुकाम को परमेश्वर की सेवा समझेगा। ये कुकाम वे इसलिए करेंगे कि उन्होंने न तो पिता को जाना है और न मुझे। ये सच्चाई मैंने तुम पर इसलिए प्रकट की है कि जब ये सब होने लगे तो तुम्हें याद आए कि इनके विषय में मैंने तुम्हें पहले से ही सावधान कर दिया था। मैंने ये सब तुम्हें शुरुआत में इसलिए नहीं बताया कि उस समय मैं तुम्हारे साथ था। अब मैं अपने भेजने वाले के पास जा रहा हूँ और तुम में से कोई नहीं पूछ रहा कि आप कहाँ जा रहे हैं। ये सब सुनकर तुम्हारा हृदय शोक से भर गया है। फिर भी सच ये है कि मेरा जाना तुम्हारे लिए लाभदायक है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वो स्वर्गीय सहायक तुम्हारे पास नहीं आएंगे। यदि मैं जाऊं तो मैं उन्हें तुम्हारे पास भेजूंगा। वो आकर संसार के सामने पाप, धार्मिकता और न्याय के विषय में दोषों को प्रकाश में लाएंगे। पाप के विषय में क्योंकि वे मुझ में विश्वास नहीं करते। धार्मिकता के विषय में क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूं और इसके बाद तुम मुझे न देखोगे। न्याय के विषय में क्योंकि संसार का हाकिम दोषी ठहराया जा चुका है। मुझे तुमसे बहुत कुछ कहना है, परंतु अभी तुम उसे ग्रहण करने के योग्य नहीं हो। जब सहायक सच्चाई का आत्मा आएंगे, वो पूरी सच्चाई में तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे। वो अपनी ओर से कुछ नहीं कहेंगे, परंतु वही कहेंगे जो वो सुनते हैं। वो तुम्हारे लिए आने वाली घटनाओं को उजागर करेंगे। वही मुझे महिमित करेंगे, क्योंकि वो मुझसे प्राप्त बातों को तुम्हारे सामने प्रकट करेंगे। वो सब कुछ जो पिता का है मेरा है, इसलिए मैंने ये कहा कि वो मुझसे मिली हुई बातों को तुम पर प्रकट करेंगे। कुछ ही समय में तुम मुझे नहीं देखोगे और कुछ समय बाद तुम मुझे दोबारा देखोगे। इस पर उनके कुछ शिष्य आपस में विचार विमर्श करने लगे। उनका इससे क्या मतलब है कि वो हमसे कह रहे हैं कुछ ही समय में तुम मुझे नहीं देखोगे और कुछ समय बाद तुम मुझे दोबारा देखोगे, और ये भी मैं पिता के पास जा रहा हूं। वे एक दूसरे से पूछते रहे। समझ नहीं आता कि वो क्या कह रहे हैं। क्या है ये कुछ समय बाद जिसके विषय में वो बार बार कह रहे हैं? ये जानते हुए कि वे उनसे कुछ पूछना चाहते हैं, मसीह यीशु ने उनसे प्रश्न किया, क्या तुम इस विषय पर विचार कर रहे हो कि मैंने तुमसे कहा कि कुछ ही समय में तुम मुझे नहीं देखोगे और कुछ समय बाद मुझे दोबारा देखोगे? मैं तुम पर यह अटल सच्चाई प्रकट कर रहा हूं। तुम रोगे और विलाप करोगे, जबकि संसार आनंद मना रहा होगा। तुम शोकाकुल होगे, किंतु तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। प्रसव के पहले स्त्री शोकित होती है, क्योंकि उसका प्रसव पास आ गया है, किंतु शिशु के जन्म के बाद संसार में उसके आने के आनंद में वो अपनी पीड़ा भूल जाती है। इसी प्रकार अभी तुम भी शोकित हो, किंतु मैं तुमसे दोबारा मिलूंगा, जिससे तुम्हारा हृदय आनंदित होगा। कोई तुमसे तुम्हारा आनंद छीन न लेगा। उस दिन तुम मुझसे कोई प्रश्न न करोगे। मैं तुम पर यह अटल सच्चाई प्रकट कर रहा हूं, यदि तुम पिता से कुछ भी मांगोगे, वो तुम्हें मेरे नाम में दे देंगे। अब तक तुमने मेरे नाम में पिता से कुछ भी नहीं मांगा। मांगो और तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा, कि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। इस समय मैंने ये सब बातें तुम्हें कहावतों में बताई हैं, किंतु समय आ रहा है जब मैं पिता के विषय में कहावतों में नहीं, परंतु साफ शब्दों में बताऊंगा। उस दिन तुम स्वयं मेरे नाम में पिता से मांगोगे। मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे ही तुम्हारी ओर से पिता से विनती करनी पड़ेगी। पिता स्वयं तुमसे प्रेम करते हैं, क्योंकि तुमने मुझसे प्रेम किया और ये विश्वास किया कि मैं पिता का भेजा हुआ हूं। हाँ, मैं पिता का भेजा हुआ संसार में आया और अब संसार को छोड़ रहा हूं कि पिता के पास लौट जाऊं। तब शिष्य कह उठे, हाँ, अब आप कहावतों में नहीं, साफ शब्दों में समझा रहे हैं। अब हम समझ गए हैं कि आप सब कुछ जानते हैं और अब किसी को आपसे कोई प्रश्न करने की जरूरत नहीं। इसलिए हम विश्वास करते हैं कि आप परमेश्वर की ओर से आए हैं। मसीह यीशु ने उनसे कहा, तुम्हें अब विश्वास हो रहा है? देखो, समय आ रहा है, परंतु आ चुका है, जब तुम तितर बितर हो, अपने आप में व्यस्त हो जाओगे और मुझे अकेला छोड़ दोगे। किंतु मैं अकेला नहीं हूं, मेरे पिता मेरे साथ हैं।
मैंने तुमसे ये सब इसलिए कहा कि तुम्हें मुझ में शांति प्राप्त हो। संसार में तुम्हारे लिए क्लेश ही क्लेश है, किंतु आनंदित हो कि मैंने संसार पर विजय प्राप्त की है।